या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्या विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। माता रानी के रहस्य को समझने के लिए हमें यह बात ध्यान में रखना होगी कि सनातन वैदिक परंपरा में परमात्मा अर्थात ब्रह्म, प्रकृति अर्थात शक्ति एवं आत्मा ये अनादि है। इनका आरंभ और अंत नहीं है। आदि शक्ति को प्रकृति, दुर्गा, अंबिका, सर्वेश्वरी, परमेश्वरी आदि कहा गया है। शक्ति के स्वरूप का विस्तार से वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न है। ब्रह्म की इसी शक्ति को आदि शक्ति के 3 रूप में जाना गया है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति तथा क्रिया शक्ति। यही शक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही शक्ति समस्त जड़ चेतन पदार्थों में अनेक रूपों और अनेक नामों से विद्यमान है। इसी परम तत्व को वेद मंत्रों ने अदिति कहा है। अदितिर द्यौर अदितिर अंतरिक्ष अदितिर माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर जातम अदिति जलतम्मा। अदिति द्यौ है, अंतरिक्ष है, वह माता है, पिता है, पुत्र है, समस्त विश्व अदिति ही है। अदिति पंचतत्व है। वेदांत में शक्ति को प्रकृति कहा गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता से के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस हेतु से संसार का चक्र घूम रहा है। वेदांत के अलावा शक्ति उपासकों ने परमात्मा की उसी परमेश्वरी महाशक्ति को माता कहकर प्रतिष्ठित किया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महादेवी, भगवती, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति आदि नामों से संबोधित किया है। पराशक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान अवल क्रियाचा। भक्तजन परमेश्वर परब्रह्म के इस परम तत्व की महाशक्ति को निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार विभिन्न अवतारों के रूप में उपासना करते आए हैं। स्थिर रूपाम व स्मृत देवी पुरुषम व विचिंतयेत अथवा निष्कलम ध्यायेत सच्चिदानंद विग्रहम। शक्ति के स्वरूप के इस परम दिव्य, परम उदात्त, परम अद्वैतवादी दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म विवेक की आवश्यकता है। वह वृक्षोपनिषद के अनुसार परमेश्वर की शक्ति परमेश्वरी, सर्वव्यापी, सच्चित एवं आनंद स्वरूपा है। ब्रह्मांड जननी तथा आद्या शक्ति है। वह आद्या शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि परमात्मा की इसी शक्ति ने प्रकृति से तादात्म्य कर ब्रह्मांड की रचना में भाग लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समस्त प्राणी मात्र के भीतर चेतना रूप में स्थित हुई। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी प्रकृति से ही ओतप्रोत है। दुर्गा शिव सती में महाशक्ति की स्तुति की गई है। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणो विदोषर्ना ज्ञायते हरिहरा दिव्य कृपारा सर्वाश्रया खिलमिदम जगदम सुभृतो अव्याकृता ही परमा प्रतिस्माद्या। यह शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है। आत्मा में संचार करने वाली नित्य निर्विकार परमात्मा की चेतना की द्योतक है। शक्ति के वास्तविक स्वरूप का वेद, शास्त्रों, उपनिषदों में कुंडलिनी रूप तथा प्रकाश रूप, विद्युत रूप में वर्णन किया गया है। इनको संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों में देवी के विभिन्न स्वरूपों का साकार, निराकार, प्रतीकात्मक विवरण मिलता है। शिव रूप महाकाल हृदय भोज वासनी। भगवती महाकाल रूपी शव के हृदय में वास करती है, तब वे शिवा कहलाते हैं और शिव महादेव कहलाते हैं। शिव जी कहते हैं, शक्ति विनाम महेशानी सदाहम शव रूप का शक्ति तो महादेवी शिवोहम सर्व कामदः ईश्वरोहम महादेवी केवलम शक्ति योगता। यह पार्वती, तुम्हारे बिना मैं मृत शव हूं। तुम्हारे साथ रह के ही महादेव और सब कामनाओं को पूर्ति करने वाला बन जाता हूं। शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते। शक्ति के बिना शिव का तो नाम धाम भी अस्तित्व में नहीं रहता। विशुद्धा पराचिन्मयी स्वप्रकाशा चिदानंद रूपा जगत व्यापिका च। माता अत्यंत विशुद्ध, स्वयं प्रकाशमान, आनंद रूपा, संसार में व्याप्त है। माता का पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है। वह स्वयं बताती है कि मामैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। गोपिकाओं का मन मोहने वाला मेरा पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है। कदाचिदाद्यासी लीता पुरुषाम कृष्ण विग्रहा कदाचिदाद्यासी तारा पुरुषाम राम विग्रहा। कभी त्रिपुर सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है, कभी तारा श्री राम का रूप धारण कर लेती है। श्री काली एवं श्री कृष्ण में मूलतः कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण के अधिकांश मंत्रों में काम बीज की ही प्रधानता है। शक्ति के ग्रंथों में विष्णु के 10 अवतारों का 10 महाविद्याओं के साथ तादात्म्य सिद्ध है। कृष्णस्तु कालिका साक्षात राम मूर्तिश्च तारिणी धूमावती वामनस्यात् कूर्मस्तु बगलाम की। अर्थात कालिका ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण है, तारा श्री राम है, भुवनेश्वरी वराह रूप है, त्रिपुर भैरवी नरसिंह, धूमावती वामन
लक्ष्मी मत्स्य बगुलामुखी पूर्व अवतार में है। उपनिषदों में शक्ति के स्वरूप का विशद विवेचन है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में पराशक्ति विधेय विश्रुते स्वाभाविकी ज्ञान वर क्रिया च, पराशक्ति ज्ञान इच्छा तथा क्रिया आदि रूपों में विद्यमान है। कीनोपनिषद में शक्ति को स्पर्श रूप तथा वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मांडुक्य उपनिषद में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, चित शक्ति मन वाणी तथा समस्त ब्रह्मांड में इंद्रियों से प्राप्त नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, चित शक्ति से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते हैं और अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। देवी अथर्व शीर्ष में उल्लेख है कि उनके वास्तविक रूप को ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव नहीं जान पाते। देवी अज्ञेय है, एक है, अजा है, अलक्षा है। देवताओं के पूछने पर महादेवी ने बताया वह ब्रह्म का ही स्वरूप है तथा उनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। वही विज्ञान तथा अविज्ञान रूपिणी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने श्री मुख से शक्ति का गुणगान किया गया है। तमेव सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी तमेवाद्या सृष्टि विधौ स्वेच्छया गुणात्मिका पर ब्रह्म स्वरूपा तुम सत्या नित्या सनातनी, सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया, शक्ति ही सबकी जन्मदात्री है, मूल प्रकृति रूपा है, त्रिगुणात्मिका है, पर ब्रह्म स्वरूपा है, सत्य नित्य सनातन और सर्व पूज्य है। प्रख्यात ग्रंथ वारिवस्य रहस्य के अनुसार महाशक्ति को प्रकाश तथा विमर्श दोनों स्वरूपों में माना गया है। उस महान प्रकाश रूप महाशक्ति की जय हो, जिसे देखने तथा जानने के पश्चात कुछ भी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। शक्ति का प्रमुख लक्षण स्पंदन है, ऊर्जा अर्थात एनर्जी है। स्पंदन के समाप्त होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। परमेश्वर को शक्तिमान तथा परमेश्वर की शक्ति को परमेश्वरी कहा गया है। उत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ योग वशिष्ठ में ब्रह्म की प्रमुख 3 शक्तियों इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति, इनको समस्त ब्रह्मांड की रचना, पालन तथा संहारकर्ता कहा गया। समस्त शक्तियां जड़ चेतन पदार्थों में अनेक नाम और रूपों से विद्यमान है। संसार की रचना में स्पंदन शक्ति, जल में द्रव्य शक्ति, अग्नि में दाह शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति, चेतन शरीर में चित्त शक्ति, इन सभी रूपों से विद्यमान है। परो ही शक्ति रहिता शक्ता कर्तुम न किंचन, शक्ति के बिना सब कुछ निस्तेज हो जाता है, वह भयावह हो जाता है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे माँ, आपकी स्तुति करने में तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले शिव, 6 मुख वाले कार्तिकेय ही नहीं वरन 1000 मुख वाले शेष भी असमर्थ हैं। फिर मुझ जैसा सामान्य जीव आपकी अनंत महिमा का गुणगान कैसे करेगा। आदि शंकर शक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीम भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे माँ, आपके शमशानवासी पति शिव के पास तो भक्तों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी वे महादेव की पदवी इसलिए पा सके हैं क्योंकि आप उनके साथ हैं। याद जगती। शक्ति के अर्थ बंद करते ही संसार या समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। उसके पलक खोलते ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है। जय माता दी।